तो गाइज़ आज हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, हमने सोची भी नहीं थी ये। तो जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम रखेंगे दोनों घोड़ों को उधर और वो भैया बताएंगे हम उनको लास्ट में। तो भैया कर रहे हैं यहाँ पे सफाई, क्योंकि दोनों घोड़ों को यहाँ पे रखना है घोड़े को। और जाऊँगा मैं शाम को घर पर। तो भैया यहाँ पे कर रहे हैं सफाई, तब तक मैं चलता हूँ अंदर। तो आ गया हूँ अंदर और यस लूँगा और पिलार और पेक्सस। तो पिलार और पेक्सस ले लिए दो। तो चलते हैं बाहर। तो गाइस चलते हैं बाहर। तो आ गया हूँ मैं अपने घोड़े के पास में। अब अपने घोड़े की खोलेंगे बैटरी, रखते हैं कैंपर को नीचे। कैंपर को नीचे रखा और बैटरी खोली, इसकी खोल लेंगे। अब बहुत दिन हो गए बैटरी नहीं खोली, इसलिए इसकी बैटरी बहुत टाइट हो गई है, जंप हो गई है, खुल भी नहीं रही है। फिर पेक्सस थे, इसको ऊपर लेते हैं, देखो ऊपर आ जाए। तो आ तो रहा है, ऊपर ढीला हो गया है। तो ये एक तो खुल गया है, अब इसको भी खोलते हैं। इसको भी हिलाते हैं एक बार पेक्सस से, फिर खोलेंगे, इसको भी खुल जाए तो ये भी खुल गया है। तो अब लेके पिलार और पेक्सस अपने रखते हैं पिछले वाले घोड़े में। तो आ गए हैं पिछले वाले घोड़े में, पिलार और पेक्सस रख दिया। अब चलते हैं बैटरी लाते हैं। तो बैटरी को ले आए हैं, लगा दी बैटरी को। अब कर दिया है घोड़े को स्टार्ट और लेके आ गए हैं जहाँ पे लगाना है वहाँ पे। तो भैया कर रहे हैं वहाँ पे, सफाई कर रहे थे, वहाँ पे लेके आ गए हैं घोड़े को। अब लगाते हैं इसको सही जगह पर। तो गाइस बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब सीधा लगा है तो पीछे भी इन घर वालों की गाड़ियाँ आती है यहाँ पे, तो इनकी गाड़ियाँ भी रखनी पड़ती है, शिफ्ट है, इको है, तो इसलिए हम लगाएंगे साइड में। क्योंकि अब मैं जाऊँगा शाम को और गली में पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सबकी नज़र में आते हैं। तो अभी तो यहाँ पे रख रहे हैं टेम्परेरी। फिर मैं जाऊँगा घर पे और भैया और गोविंद जब आएंगे घर पर तब वो लेके आएंगे एक घोड़े को। तो उनकी लाइट आइट सही करवानी है इसलिए, और शायद इसको भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसके भी गियर बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं और ऊपर की लाइट आइट भी टूट गई है, तो इसलिए भी इसको रिपेयरिंग के लिए लेके आ सकते हैं। तो लगा दिया है घोड़े को, रेस लगा के चाबी निकाल ली। डालते हैं घोड़े को गियर में और खोलते हैं फाटक, चलते हैं बाहर। तो भैया बोल रहे हैं उस तरफ खड्डा है तो उधर तो नहीं गिर जाएगा, तो इसलिए देके धक्का देते हैं। हिले तो अच्छा है, नहीं हिले तो ठीक है। तो नहीं हिल रहा है ये तो नहीं गिरेगा, क्योंकि पिछले वाले घोड़े को भी थोड़ा बहुत टच कर के रखा है इसको, इसलिए नहीं गिरेगा। तो भैया को दे देते हैं चाबी। चाबी दे दी है भैया को। अब हम भी चलते हैं बैटरी को लेकर अंदर। बैटरी को अंदर रखते हैं। तो आ गए हैं बाहर। तो अब चलते हैं अंदर, रखे हैं बैटरी को। तो ये लग रहे हैं दोनों घोड़े। तो बैटरी को अंदर रख के अब चलते हैं हम बाइक लेके एक दुकान वाले को पैसे जमा कराने हैं, इसलिए तो लेके बाइक चलते हैं अब वहाँ पे। तो आ गए हैं उनकी दुकान के पास में, अम्मा की दुकान के पास में। तो देते हैं अम्मा को पैसे और वापस चलेंगे घर पर। यहाँ से कुछ सामान भी ले जाना है वो, इसलिए दे दिए अम्मा को पैसे। तो दे दिए अम्मा को पैसे, अम्मा गिन रही है पैसे को। तो अम्मा को दे दिए पैसे और अब सामान दिया है कुछ। तो सामान को लेकर चलते हैं घर पे। वो आइसक्रीम में डालने के लिए थोड़ी बहुत है, वो जेली ली दी थी इनको, इसलिए वो वापस लेके आया हूँ मैं। इनके वो लस्सी में डालने के लिए जेली ली थी इन्होंने, पर वो लस्सी बनाना ही बंद कर दिया इन्होंने, इसलिए वापस जेली लेके आ गए हम घर पर। तो आ गए हम घर पर। ये है अपने दोनों चारों घोड़े पड़े हैं यहाँ पे। दो घोड़ों को तो साइड में लगा रखा है, दिख रहा होगा आपको, और 3 ये पड़े हैं। तो रखते हैं यहाँ पे और अब लेके चलते हैं भैया को। तो भैया आ गए हैं, अब भैया को लेके चलते हैं मंडी। तो भैया को लेके आ गए हैं 100 गड्ढे पर। तो यहाँ पे देख लो भाई ट्रैफिक कितना लगा है, क्योंकि आज बिल्कुल ठंडा मौसम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ही ट्रैफिक होगा, क्योंकि सभी आज ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि रोज़ तो गर्मी बहुत पड़ती है इसलिए। तो मंदिर के पास में आए, तो मंदिर के पास में बहुत ट्रैफिक है। तो जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत तो आगे चलें, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो गाइस बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। तो मंदिर से तो आगे निकले तो आगे बहुत पूरा रोड जाम हो रहा है। तो अब एक गली में लेके चलते हैं, गली में।
तो गली में आए तो गली में भी आगे एक ट्रैक्टर वाला ने खड़ा कर रखा है ट्रैक्टर को। अब वहाँ से भी रास्ता नहीं है तो इसलिए एक छोटी सी गली से होकर चलते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे तो पूरे तार आर को नीचे लगा रखा है लाइट के, टच ना हो जाए, करंट ना आ जाए इसका। तो इस गली से भी होकर निकलते हैं बाहर एक बार, फिर चलते हैं आगे। पीछे भी देख लो भाई, गाड़ियाँ भी आ रही है और बिल्कुल छोटी गली है बिल्कुल। तो छोटी गली से निकल के बड़ी में तो आ गए हैं, तो अब चलते हैं मंडी में। तो गाइस आ चुके हैं मंडी में, और जैसा मैंने बोला था फर्स्ट में कि हमारे साथ आज जैसा हो गया कि मंडी में आए तो मंडी में गेहूँ तो दिख ही नहीं रहे। गेहूँ लेने के लिए आए तो बिल्कुल यहाँ पे पूरी मंडी में चावल ही चावल है, बस चावल के अलावा कोई और चीज़ है भी नहीं। तो ये देखो, ये है चावल। अभी तो इसके ऊपर छिलका है, तो ये जाएंगे फैक्ट्री में और इसके ऊपर से छिलका हो गए फिर खाने के लिए तैयार होंगे ये। तो यहाँ पे पूछा तो इन्होंने भी छोटे छोटे से और कटे हुए गेहूँ के 4,000 रुपये किलो बताए। तो बिल्कुल छोटे गेहूँ के कौन 4,000 रुपये देगा, 2500-2600 का भाव है और ये 4,000 रुपये किलो बता रहे हैं। तो भैया ने बोला नहीं लेना है, चलो घर पर। तो अब चलते हैं घर की तरफ, और इन्होंने बोला कि मेरे पास है, मेरे पास से देख लो एक बार। तो इनके पास से भी देखने चलते हैं। भैया चलेंगे देखने, में चलूँगा भाई लेके। तो गाइस इनके पास से भी देख लिया था, उनके पास तो और उससे भी और छोटे, और वो 4,500 रुपये किलो बता रहे। उसने 4,000 बताया और ये 4,500 रुपये क्विंटल बता रहे, किलो, सॉरी किलो का नाम निकल गया मुँह से। तो अब चलते हैं घर पर। अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आज तो सिर्फ चावल ही चावल है, जिस तरफ देखो उसी तरफ चावल ही है बस। तो इसलिए अब चल निकलते हैं मंडी से बाहर। मंडी में है पर बाहर भी देखो भाई लोगों को कितने चावल है बाहर भी। मंडी से निकल गए और आ गए वापस मंदिर की तरफ आए, तब तक तो ट्रैफिक भी ख़त्म। चलते हैं अब घर पर। तो यहाँ से निकल कर आ गए हैं हम घर की तरफ। ये पड़े हैं अपने घोड़े, तो आ गए हैं घर की तरफ। अब लेके तो आए नहीं गेहूँ क्योंकि है ही नहीं, इसलिए तो भरते हैं मेवा। तो मेवा भर के रख दिया अंदर और हम आ गए हैं कमरे में। तो ये मिनी ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ओके भाइयों, लव यू, सपोर्ट करो भाइयों अपने।